आज का टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं अभी इसी चीज़ से गुजर के निकला हूँ। मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपकी मॉम की तबीयत खराब हो जाए, तो आप उनको ऐसे ही किसी भी डॉक्टर को दिखाओगे या उस डॉक्टर को दिखाओगे जो बहुत अच्छा है। कल मैं बुक पढ़ रहा था बाय द नेम ऑफ द डेप, जो लिखी हुई है बाय सैड गोडिन। उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी इंसान जीतता है लाइफ में या किसी भी चीज़ में, उसका जीतने का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप दूसरों को देखो और इस बंदे को देखो, तो जो गैप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है उनके जीतने का। और ये सिर्फ एक जगह एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए मैंने थोड़ी रिसर्च किया। फॉर एग्जाम्पल, कियानू रीव्स की सैलरी देख लो, 56% मोर फॉर द टॉप एक्टर एज कंपेयर टू अदर पीपल। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड की बात करें तो यहाँ पे भी वही बहुत बड़ा गैप देखने मिलता है। आप बुक सेल्स की बात कर लो, जो सबसे ज्यादा बुक बिकी है उसके और दूसरी बुक्स के अंदर भी आपको गैप देखने मिलेगा। आप प्रोफेशनल अर्निंग की बात कर लो, तो जो गेम सबसे ज्यादा पैसा कमाता है उसके कंपैरिजन में दूसरे गेम देखो कितने कम है। इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हम एज ह्यूमंस जब भी कोई काम कराना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा मिले। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छे से अच्छी क्लासेस में एडमिशन लेंगे, अच्छे से अच्छी सोसाइटी में रहेंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे जैसे आपने पहले सोचा था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम ये खुद पे अप्लाई नहीं करते। हम उतने दिल से काम नहीं कर पाते जितना जोश, मेहनत, ताकत, कंसिस्टेंसी, फ्लो, हर चीज जो हमें डालनी चाहिए वो कहीं ना कहीं हमसे लैक होती रहती है। और फिर हम सोचते हैं कि हम हार क्यों रहे, क्योंकि जो जीतता है ना वो बहुत ज्यादा मार्जिन से हमसे जीत जाता है और हमारा काम अधूरे दिल से हम करते हैं। और अगर आप आधे अधूरे दिल से काम करते रहोगे तो ये हमारे हारने की वजह बन सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसे काम करते क्यों है, क्योंकि हमारा दिल कहीं और जा रहा है, हमारा दिमाग कहीं और जा रहा है। हम लोग एक जगह फोकस नहीं कर पाते। अगर हमारा दिल और दिमाग एक ही डायरेक्शन में चले तो आप किसी भी काम को करेज और प्रॉम्प्टनेस से कर पाओगे। स्टीव जॉब्स का एक कोट है, क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, वन होम रन इज बेटर देन टू डबल्स। पर ये आज समझना क्यों जरूरी है, इसकी वजह यह है कि हमारी दुनिया ना डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। हम खो चुके हैं अपने मोबाइल में, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, और ये देख के हमें ऐसा लगता है कि हम बिजी है, जबकि हम बिजी नहीं होते। हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है बस। कई बार जब मैं लैपटॉप लेके बैठता हूँ और मैं यूट्यूब बस स्क्रॉल करता हूँ, और मेरी अम्मी को अगर मुझे कुछ बोलना हो तो अक्सर पूछते हैं, बेटा तू काम तो नहीं कर रहा। उनको मुझे देख के ये लगता है कि मैं बिजी हूँ जस्ट बिकॉज मैं लैपटॉप लेके बैठा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि हमारे दिमाग को भी यही लगता है हमें देख के कि हम लैपटॉप लेके बैठे, काम कर रहे, स्क्रॉल कर रहे, तो जिंदगी के लिए मोटिवेशन निकाल रहे हैं और बिजी है। और हम भी खुद को लेजी बोल के बिजीनेस के नाम पे मर मर के काम करते हैं। पर आपको पता है रियल प्रॉब्लम ना लेजीनेस नहीं है। लेजीनेस सिर्फ एक सिम्टम है, जिस सिम्टम से अभी मैं थोड़ी देर पहले उभरा हूं। लेजीनेस सिम्टम है एक डिजीज का। अच्छा, डिजीज को अगर ब्रेक डाउन करें आप, तो डिस इज जो भी चीज आपको अनकंफर्टेबल करती है, ईज में नहीं रखती है, उसे आप डिजीज बोल सकते हो। अब ये डिजीज है क्या? क्या होगा अगर मैं फेल हो गया तो? फियर, ये काम मैं कर ही क्यों रहा हूं यार। या तो फिर आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि भाई साहब ब्रेक ले लो, आप ब्रेक लेने के लिए तैयार नहीं हो, सोच समझ के काम नहीं कर रहे, बस आगे करे जा रहे हो और आपका काम आधा अधूरा होता है। मेरी डिजीज क्या है? परफेक्शन। मैं ट्राई कर रहा था कि ये वीडियो इतने अच्छे से बना दूं कि पता नहीं कल ही वायरल चले जाए, और फिर जब वायरल नहीं जाता है तो दुख होता है। इसलिए मैं सुबह से, आप यकीन नहीं करोगे, मैं सुबह 6 बजे उठाऊं, अभी बज रहे हैं शाम के 5, एक वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। रीजन बिंग, बस अटक अटक के सोच रहे और क्या कर लूं, और कुछ रिसर्च कर लूं, और कुछ देख लूं। और फिर यही फ्रेमवर्क मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया और ये देखा कि मेरी लेजीनेस में जो है आधा आधा मैंने इतना टाइम पास कर दिया, इसके पीछे रियल डिजीज क्या है, और मेरे लिए निकल के आया परफेक्शन। एंड नॉट टू से दैट आई एम अ परफेक्शनिस्ट। आज परफेक्शन है, किसी और दिन फियर होता है, किसी और दिन कुछ और होता है। और जब तक आप अपनी इस डिजीज को डायग्नोस नहीं करोगे, आप ऐसे ही खुद को खींचते रहोगे। तो ये काम कैसे करता है? एक्शन स्टेप, रुक जाओ। अगर खींच रहे हो खुद को, दिल नहीं है काम करने में, तो रुक जाओ और खुद से पूछो कि इसका पॉइंट क्या है काम का। कोई पॉइंट नहीं मिलता तो इससे बेहतर है कि कोई मीनिंग चीज करिए आप, जिसके अंदर आपको मीनिंग मिलता है। अच्छा, बाय द वे, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, नहीं तो तुम लोग बोलोगे हमें पढ़ाई नहीं करनी। भाई, पढ़ाई में मीनिंग नहीं भी मिलता है तो कर लो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। दूसरा है, अब अपने रेजिस्टेंस को देखिए, आपको कौन सी चीज रोक रही है। हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये फियर है, स्पाइट है, फटीग है, लैक ऑफ नॉलेज है, क्या प्रॉब्लम है। और ये आपके लिए कुछ भी हो सकता है। जब आप इसको क्लियरली देख लेते हो ना, तो आपको आराम से अपना रास्ता पता चल जाता है कि मुझे टैकल क्या करना है, और आप अंधेरे
में तीर नहीं मार रहे हो। और फिर बेस्ट जो अभी मैं कर रहा हूँ, रिकमिट करो क्लैरिटी के साथ कि भाई अगर वायरल नहीं भी गया तो चलेगा यार, और वो डर खत्म हो जाता है और आप खुशी खुशी हंसते हंसते अपना काम करते हो, फुल ऑन, पूरे दिमाग, पूरे दिल, पूरी मेहनत के साथ। और अगर ये चीज़ नेसेसरी है, ये चीज़ अगर आपके लिए उतना ही मीन करती है, तो आपकी बॉडी और आपका दिमाग एक लेवल पे आ जाएगा और फिर आप उसको पूरे तरीके से अच्छे से करोगे। बेहतर है कि हम एक चीज़ पे फोकस करें, पूरी जान लगा दे, रादर देन 10 अलग अलग जगहों पे अटके। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको काम करने से रोक रही है? आप कब से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो? आप लेजी नहीं हो, आपको खाली अपनी डिजीज को अच्छे से देखना है। सी यू टुमारो। नोट्स इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, टेंशन मत लेना।